अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में चंद बातें जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात के बारे में जानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द व सना के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको ज़रूर पहुँचे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक्स वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं, जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के लिए ही तमाम तारीफ़ें हैं जिसने अपने अनवार की तजल्लियात से औलिया अल्लाह के दिलों को रोशन कर दिया और अपने महबूब बंदों की पोशीदा क़ुव्वतों को अपने रुमूज़ो असरार का ख़ज़ाना बनाया। हज़रात मोहतरम, उनकी अक़लों से दबीस पर्दे के हिजाबात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूर कर दिया और उसके ख़ास बंदे जो हैं वो हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल और असहाब और आवान पर कसरतों से रहमत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नुज़ूल हो। हज़रात मोहतरम, बेइंतहा हम्द व तारीफ़ और लामहदूद शुक्र उस ज़ात के लिए है जो अजीब व गरीब मखलूक़ात का पैदा करने वाला है। तमाम पाकीज़ा सिफ़ात उसी रब्बे ज़ुल जलाल के लिए है, उसी मालिक के लिए है जिसने किसी फ़ायदा और ज़रूरत के बग़ैर सिर्फ़ अपने बाकमाल करम और इनायत और अपनी गैर मामूली कुदरत के इजहार के लिए दुनिया को हैरत अंगेज़ मखलूक़ात के साथ पैदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, उनमें से एक तमाम इंसानों के जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुश्ते खाक से पैदा फरमाया और कई बरसों तक उस चिकनी गारा नुमा गुंधी हुई मिट्टी से तैयार शुदा नक्श जिस्म को कई बरसों के लिए मक्का और ताइफ के दरमियान रख दिया। फिर जब मशीयत खुदाबंदी के तहत उस नक्श जिस्म में रूह के बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको नफ़ख्तो फ़ीहे मिन रूही, यानी मैंने उसमें अपनी रूह फूकी के ज़ेवर से उसको आरास्ता किया और उस मुजस्समे को इंसान के नाम से मौसूम किया। हज़रात मोहतरम, ये भी बात काबिल गौर है कि इंसान उन्स और मुआनसत एक ही मादे से हैं। उस हकीम अज़ली ने इंसान जो है सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मोनिस और हमनवा की ज़रूरत का एहसास पैदा किया ताकि तन्हाई की वहशत को मोनिस के हमरा रह कर दूर कर सके। इसलिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो तमाम नस्ल इंसानी की माँ है, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएँ पसली जो पहलू वाली पसली से एक अछूती और बेमिसाल ईजाद की शक्ल में पैदा किया और शहवत जो हर जानदार की ख़ास सिफत है उनके दरमियान वदीयत फरमाया ताकि उस ख़ास सिफत के ज़रिए इंसानी नस्ल के फ़रोग़ का रिश्ता मजबूत हो जाए। फिर ज़मीन पर कितने हज़ार आदमी रूनुमा हुए, उनमें हर कोई किसी न किसी खूबी का मालिक है, हर जमात किसी न किसी ख़ास फ़न में माहिर हुई और हर कौम की ऐसी अलग अलग ज़बानें वजूद में आई जो एक दूसरे से जुदा है। एक जड़ की बहुत सी शाखें हैं जो खालिक हकीकी के कमाल कुदरत पर ज़ाहिर व बाहिर आयात हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक जो है उसी मालिक हकीकी ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से चंद मुंतखब नफूस को नबूवत और रिसालत का मुक़द्दस ताज पहनाया और यही जमात है जो खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने हम सभी को पैदा किया और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको पैदा किया यानी हम मखलूक जो खालिक व मखलूक
आबिद व माबूद के दरमियान बरज़ख बन गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नुफूस क़ुदसिया को अज़मत की उस बुलंदी पर फाइज़ फरमाया कि वो बज़ाहिर मखलूक के साथ मशगूल नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात में मुस्तग़रक़ रहते हैं, ताकि वो नूर नबूवत के ज़रिए हक़ की हकीकत से फैज़ याब हों और फिर उस हकीकत की तरफ आम मखलूक की रहनुमाई करे और उन्हें गुमराही और बेदीनी से रोकते रहे। नस्ल इंसानी को जहालत और दुश्मनी के बेरहम सैलाब से निकाल कर नजात व अमन के साहिल पर और शको तज़ब्ज़ुब के जानलेवा जंगल से बचा कर यकीन व अक्ल की मसनदों पर बिठाए और बनी आदम को हैवानियत के मकाम से उठाकर इंसानियत और पैगाम रसानी के दायरे में उनको ले आए। हज़रात मोहतरम, उसके बाद औलियाए किराम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोस्त यानी औलियाए किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम की मुक़द्दस हस्तियाँ हैं। ये लोग राह हकीकत में अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम के करीब तर है। गिरोह औलिया और तबक़े अंबिया के दरमियान इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं कि नबी एक ही हाल में बज़ाहिर मखलूक के साथ होते हैं, मगर हकीकत में वो खालिक के साथ मशगूल रहते हैं, जबकि मखलूक के साथ वली की मशगूलियत हक़ के साथ राब्ते के लिए कभी हिजाब हो जाती है। वली नबी जैसे यकसा हाल पर हमेशा कायम नहीं रहते। दूसरा फ़र्क ये है कि नबी जो है वो दावत व इरशाद के लिए मामूर व मुकल्लफ़ होता है, जबकि वली उसका मुकल्लफ़ नहीं हुआ करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ahsan तरीके से अपने कमाल फजल व इनायत से अपनी हिकमत के ज़रिए अंबिया से अलग औलिया का वजूद बख्शा है। उसका सबब यह है कि हमा वक्त हर पल हर दौर में रसूलों की बेसत और ज़ाब्ता रिसालत का निफाज मुमकिन नहीं है, लेकिन मुकर्रब बंदों और औलियाए किराम का आना क़यामत तक मुमकिन है, बल्कि क़यामत तक अल्लाह के वली आते रहेंगे। इसमें हिकमत ये थी कि जब नस्ल इंसानी अल्लाह के उन मखसूस बंदों के हालात फरमूदात और मामूलात से वाकिफ़ हो जाए, तब उनके लिए मुमकिन हो जाए कि वो ख़ुद को दुनियाए फ़ानी से हमेशा रहने वाली दुनिया की जानिब मुतवज्जे कर सके और उन सब से वाज़ेह हो जाए कि फ़ानी दुनिया के अलावा भी एक दूसरी दुनिया है। आदमी को उसी जहान हकीकी के लिए पैदा किया गया है ताकि इस आलम में रह कर उस आलम हकीकी आखिरत के लिए रख्ते सफ़र का इंतज़ाम कर सके और आलम हकीकी से राब्ते की क़ुव्वत हासिल कर ले, ताकि अगर मलाइका के दर्जे तक न पहुँच सके तो कम से कम जानवरों और हैवानी सिफात से तो बुलंद हो जाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत अजीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बस आप इतना जान ले कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़आल में, न अहकाम में, न अस्मा में। वो अकेला है, हमेशा हमेश से है, हमेशा हमेश रहेगा। ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसका कोई बाप है, ना उसके बीवी बच्चे हैं, ना उसका ख़ानदान और कुंबा है। वो अकेला है, हमेशा हमेश से है और हमेशा रहेगा। जो कुछ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं ये सब हमारे रब ने पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चाहने से ही ये सब पैदा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेगा पल भर में इसको नीस्तो नाबूद कर देगा। क़यामत इसी का नाम है। क़यामत जब आएगी तो ये पूरी दुनिया मिट जाएगी, फ़ना हो जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे इंसानों को उठाएगा और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में फ़रमाया, वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर किसी ने एक ज़र्रे के बराबर भी कोई अच्छा काम किया है तो वो उसका बदला भी क़यामत के दिन पाएगा, और अगर किसी ने कुछ बुराई की है, गुनाह किया है और उसने तौबा नहीं किया, उसी हालत में वो मर गया, तो क़यामत के दिन वो उसका बदला भी पाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और वो काम करें जिससे हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए और हमारा रब हमें अपने मुक़द्दस बंदों में शामिल करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करीब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऊपर एक पूरी सीरीज़ लाएंगे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के बारे में, अंबिया, रसूल, जन्नत, जहन्नम, इन तमाम के तमाम चीज़ें जिन पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है
ان تمام کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے چاہیے اور کیا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، ان تمام باتوں کے بارے میں اس سیریز میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ دوستو، اللہ رب العزت کے بارے میں کیا آپ اس سے پہلے یہ تمام باتیں جانتے تھے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔